हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी को घातांकों का नियम बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे यदि आधार समान हो तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। घातांक के नियम के अनुसार कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को समझते हुए चलिएगा। तो प्रश्न 1 है, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5। ये जो नीचे होता है इसे बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसे पावर यानी उसे घातांक कहते हैं, उसे घातांक कहते हैं। तो 2 को बेस यानी आधार कहेंगे और ये जो ऊपर है 2 के उसे पावर यानी घात कहेंगे। यहाँ पे 2 आधार है और ये जो 5 है वह घात है। तो इसे पढ़ते कैसे हैं? 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जब आधार समान हो तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ आधार 2 है, ये भी आधार 2 है। तो गुणा करते समय आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। घातांक का नियम होता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। यह आपको याद रहना चाहिए। तो इसे हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे। आधार समान है तो एक आधार को लिख लेंगे और आधार समान रहने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं और यहाँ पे घात 4 है, 5 है, तो इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 यानी 2 की पावर 9 या 2 की घात 9 और यही आंसर हो जाएगा। तो घात का नियम याद रहेगा तो आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। और यदि इसे आप बेसिक से करेंगे तो करना पड़ेगा इस तरह से, 2 की पावर 4 को 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 4 बार लिखेंगे, फिर बीच में गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाएंगे, 2 की पावर 5 तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 बार लिख लिया। अब देखेंगे कि पूरा 2 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 है तो आ जाएगा 2 की पावर 9। यदि आप बेसिक से करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा और यदि आपको घातांक का नियम याद रहेगा तो मात्र एक लाइन में आप इस तरह से 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आधार समान है तो एक हम लोग लिख लेंगे 3 और बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब कि आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है तो जो घात है जुड़ जाएगी। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 2 6 यानी 3 की पावर 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, -3 की पावर 3 गुणे -3 की पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ भी आधार -3 है, आधार -3 है यानी आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो आधार को लिख लेंगे और आधार समान रहने पर आपको पता होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा और इस तरह से -3 पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से भाग है तो भाग में घातांक का नियम क्या होता है उसे सीखेंगे। तो भाग में घातांक का जो नियम होता है वह है कि आधार समान होने पर घातें घटती हैं। आधार समान होने पर घातें घटती हैं। गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं और भाग में आधार समान होने पर घातें घटती हैं। यह जो हम बोल रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे घातांक के रूल से। तो बेस समान है, बेस को सबसे पहले लिख लेंगे और अभी हमने बताया तो आधार समान रहने पर भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक आधार को लिख लेंगे 2 हो जाएगा और घात 6 है और 1 की घात 4 है तो 6 - 4 करेंगे आ जाएगा 2 यानी कि 2 की पावर 2, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 की पावर 3 भागे 4 की पावर 2 का मान ज्ञात करें। 4 की पावर 3 भागे 4 की पावर 2 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ भी आधार समान है, आधार समान रहने पर भाग में
घातें घटती हैं तो एक आधार को लिख लिया जाएगा और ब्रैकेट लगा के जो घात रहेगी उसे घटा देंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग के सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/6 पावर 4 भागे 5/6 पावर 1। तो इस तरह से बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी हम लोग घातांक के नियम से बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सेम वैसा ही है, 5/6 और 5/6। यहाँ भी 5/6 है, यहाँ भी 5/6, यानी कि जो आधार है वह समान है। तो जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। आधार को लिख लेंगे 5/6 और बीच में भाग का चिन्ह है, और जब भाग का चिन्ह रहता है तो आधार समान रहने पर घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे घात को हम लोग घटा देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 5/6 पावर 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 का मान ज्ञात करें। अब तक जो प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें आधार समान रहता था और पावर अलग अलग रहती थी, बट अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आधार अलग अलग है लेकिन पावर जो है वह समान है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे भी देखते हैं। तो इसे हम लोग सबसे पहले इस तरह से जो आधार उसे लिख लेंगे, 3 गुना में 2, और पावर समान है तो हम लोग पूरे की पावर लगा सकते हैं। तो इस तरह से 3 गुने 2 पावर 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको घातांक का रूल याद रहेगा तो बड़े ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5/3 पावर 4 गुना में 3/4 पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे है 5/3 पावर 4 और 3/4, यानी कि जो आधार है वह अलग अलग है। तो इसे हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, 5/3 गुना में 3/4। जब आधार अलग अलग होगा तो सबसे पहले उसे एक बड़े से ब्रैकेट में लिख लेंगे, और पावर समान है तो पूरे की पावर लगा देंगे। तो 5/3 गुणे 3/4 पावर 4 हो जाएगा। और यदि कुछ कट रहा हो तो उसे हम लोग काट भी सकते हैं, जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था कि गुणा में सीधा सीधा काट सकते हैं और तिरछा तिरछी काट सकते हैं, यानी कि अंश को हर से काट सकते हैं और हर को अंश से। तो यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 से तिरछा तिरछी के नियम से कट जाएगा, और 5 से 4 तो कटेगा नहीं, तो इक्वल टू आ जाएगा 5/4 और पूरे की पावर 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 5/6 की पावर 5 गुणा में 7/6 की पावर 5 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी जो आधार है वह अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और आधार को लिखेंगे, तो 5/6 गुना में 7/6, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और पावर 5 है क्योंकि समान पावर है तो पूरे की पावर 5 लगा देंगे। अब यहाँ पे कोई कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 7 की पावर 5 भागे 9 की पावर 5। 7 की पावर 5 भागे 9 की पावर 5। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी जो आधार है वह अलग अलग है। तो इसे हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे, 7/9, क्योंकि भाग का मतलब ही होता है बटा। तो 7/9 हो जाएगा क्योंकि पावर समान है, तो पूरे की पावर हम इस तरह से लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मात्र एक लाइन में आप घातांक के नियम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 4/3 पावर 3 भागे 3/5 पावर 3 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, आधार अलग अलग है बट पावर जो है समान है। तो इसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4/3 और भाग बीच में भाग है तो पूरे की बटा करेंगे, क्योंकि भाग का मतलब ही बटा होता है। तो हो जाएगा 3/5, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि पावर समान है तो पूरे की पावर हम लोग 3 लगा देंगे। इतना भी आंसर हो सकता है, बट इसे आप और सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, अभी इसको और छोटा। तो हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे बटा में है, गुणा में लाएंगे। यदि भाग को गुणा में चेंज किया जाता है तो भिन्न पलट जाती है, 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा।
5/3 हो जाएगा और पूरे की पावर 3 लगा देंगे। अब गुणा वाला रूल लगाएंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे, बट इसमें तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2/6 गुणे 2/6 की पावर 3 गुणे 12/10 की पावर 3 का मान ज्ञात करें। तो आशा करती हूँ अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको वह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो 12वां क्वेश्चन है इसे आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।